रासायनिक अभिक्रियाओं की जो भूमिका हो गई। अब इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे किसी प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया तो इसमें से हमारा नंबर 1 आता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो यानी जब 2 या 2 से अधिक कारक एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2+ का Cl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हमारा HCl हाइड्रोजन। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2Mg+ का O2 मिलकर हमारा 2MgO बन गया। तो ये क्या हमारी तो इस प्रकार आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप दे सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी प्रकार की हमारी अभिक्रिया आती है, इस पर आते हैं दूसरी अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो पहली कौन सी थी? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन के विपरीत होती है। यानी संयोजन में क्या होता है? 2 अवकारक मिलते हैं। वियोजन में क्या होता है? 1 अवकारक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब जैसे वियोजन अभिक्रिया का कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2HCl एरो, तो इसको जब इसका वियोजन होगा H2+ का Cl, तो ये हमारी हो गई वियोजन अभिक्रिया। H2+ का Cl है ना, Cl का विभाजन होगा तो H2 और Cl2 बनेगा। अब वियोजन अभिक्रिया में जैसे हमारी कई प्रकार के ऊष्मीय अपघटन, यानी जब हमारा वियोजन ऊष्मा के माध्यम से होता है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। ऊष्मीय अपघटन में जैसे लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसका वियोजन हम करते हैं तो कैल्शियम जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट CO कैल्शियम ऑक्साइड इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा आ गया? ऊष्मीय अपघटन। अब जैसे दूसरा प्रकाश अपघटन, जब हमारा अपघटन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं 2AgCl, 2AgCl से 2Ag+ का Cl2 बनता है। अब इसी के बाद विद्युत अपघटन, और जब हमारा जो वियोजन विद्युत के माध्यम से होता है तो उसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे। और विद्युत अपघटन में जैसे हमारा PKCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है, इसका विभाजन होता है 2K+ का Cl2, यानी पोटेशियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद नंबर 3 आती है, तीसरे नंबर पर हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई क्रियाशील अवकारक जो अधिक क्रियाशील अवकारक होता है कम क्रियाशील अवकारक को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रियाएं भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। ठीक है ना? एकल विस्थापन में क्या है? जब एक आयन में एक को विस्थापित कर रहा है तब एकल विस्थापन है, और जब दोनों को विस्थापित करेगा तो वो द्वि विस्थापन है। ठीक है ना? अब एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन में जैसे इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एकल विस्थापन में लेते हैं Zn+ का H2SO4, तो इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है Zn-SO4+ का H2, यानी जिंक और सल्फेट का मिलकर के जिंक सल्फेट बनाती है और H2, यानी H2SO4 से क्रिया कराई तो जो H2SO4 में सल्फेट था वो ज़्यादा क्रियाशील था, वो यानी वो जिंक के साथ चला गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? एकल विस्थापन। अब आता है द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन में क्या होता है कि दोनों ही जो हमारे पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। जैसे इसमें हमारा दिया है, इसका एग्जाम्पल AgNO3+ का KCl, तो इसमें AgCl, Cl तो Ag के साथ आ गया और हमारा उसके साथ आ गया KNO3, तो अब बन गया AgCl+ का KNO3। इसमें यानी Cl और दोनों का विस्थापन हो गया, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? यानी ऐसी अभिक्रिया है जिनको पूरा होने के लिए
हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ऐसी क्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें लेते हैं, जैसे हमारा मेथेन है और मेथेन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, जैसे CH4 प्लस का 2O2, तो यहाँ से हमारा बन के आता है CO2 प्लस का H2O प्लस हीट, यानी यहाँ से हमको इस सब क्रिया के पूरा होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी क्रिया को ऊष्मा क्षेपीय क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रकार की ऊष्मा शोषीय क्रिया। ऊष्मा शोषीय क्रिया कौन सी होती है भाई? यानी जिन क्रियाओं के पूरा होने में हमको ऊष्मा क्या है देनी पड़ती है, यानी ऊष्मा हमको प्राप्त नहीं होती है, बस क्रिया को संपन्न कराने के लिए हम अपनी तरफ से ऊष्मा देते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम ऊष्मा शोषीय क्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2H2O प्लस का हीट, तो यहाँ से बनता है 2H2 प्लस का O2, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम अम्लीय यानी गर्म करेंगे तो इसको हमें गर्म करने में ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसके बाद जो मरकरी और हमारा ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मा शोषी के बाद आती है हमारी नंबर अगले में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में हमारा क्या है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या है? ऑक्सीजन का योग है और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। जैसे 2Cu प्लस का O2, यानी कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर 2Cu नाइट्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, कॉपर के साथ ऐड हो गई, तो ये क्या है हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसके दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या है, इसके उलट होगी, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। तो जैसे हमारा अभी बना है 2Cu, इसको जब हम गर्म करेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो उससे Cu प्लस का O2 बन जाएगा। तो ये हमारी जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हम जो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और आपका विस्थापन अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको समझा चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगले सेशन में हम आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे।